हेलो बच्चों आज हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक एक्सप्रेशन दिया है n क्यूब माइनस n। हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम n की जगह पुट करें और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा, यानी इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले देखो मैंने इधर कर दिया है n क्यूब माइनस n के पहले फैक्टर फाइंड करें। देखो यहाँ पर इसमें दोनों में n था, n कॉमन लेके हमारे पास रिमेनिंग रहेगा n स्क्वायर माइनस 1 और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगती है। तो यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी यानी n माइनस 1 और n प्लस 1 इसके फैक्टर कर दिए। हमारे पास 3 फैक्टर आ गए हैं n माइनस 1 और n प्लस 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो तीनों फैक्टर हैं ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर है। कैसे? अगर हमने देखो ये n लिया है, एक n से ग्रेटर यानी नेक्स्ट नंबर n प्लस 1 और एक n से कम कर दो, तो इससे जो प्रीवियस नंबर होगा वो क्या होगा? n माइनस 1। तो ये हमारे 3 कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। कोई एग्जांपल रख के देखो, जैसे अगर मैंने 2 3 4 रख लिया, 2 3 और 4, अगर 3 इसमें n है तो यहाँ पर 3 प्लस 1 यानी n प्लस 1 और 3 माइनस 1 यानी 2। कोई भी आप कंसेक्यूटिव नंबर देखो ये उसी की फॉर्म है और 3 कंसेक्यूटिव नंबर का ये प्रोडक्ट हो गया। अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है तो आप ये देखो, एक नंबर तो इसमें 3 आएगा, ये तो कंपल्सरी है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर में हर थर्ड नंबर हमारा 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। और एक नंबर इवन भी होगा, इवन भी है, 3 का मल्टीपल भी है, ठीक है। तो अभी इसको कैसे करेंगे? देखो, अमंग एनी 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर वन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। ये तो हमें कंफर्म है कि एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा। और जो सेकंड नंबर होगा कोई भी हो सकता है, एक इवन भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो 2 और 3 यानी 2 का मल्टीपल भी होगा उसमें और 3 का मल्टीपल भी होगा। 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है, इट मीन्स वो 6 का भी मल्टीपल होगा। तो इसको हम बता सकते हैं therefore n क्यूब माइनस n ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट, पहले हमें इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक्सप्रेशन गिवन है x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64। हमें वैल्यू फाइंड करनी है और हमें x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है -4। इसको करने के लिए a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी पहले लिख लेते हैं। क्या होती है? a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। आप इन दोनों टर्म में देखो हमारा 3ab कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? a क्यूब b क्यूब और 3ab मैंने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग क्या बचा? a प्लस बी। ये a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी होगी। जो गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू -4, उसको हम नोट करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। सबसे पहले क्यूबिंग कर देंगे हम बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, और यहाँ पर आएगा x प्लस वाई होल क्यूब और यहाँ आ जाएगा -4 का क्यूब। यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब की आप ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे जो मैंने इसको सेकेंड फॉर्म में लिखी है। इससे हमें क्या फायदा हो जाएगा? देखो a प्लस बी यानी हमें जो हमारा a और b होगा उन दोनों का जो सम होगा उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो हमें आंसर फाइंड करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे x क्यूब y क्यूब 3xy और x प्लस वाई, और राइट हैंड साइड में -4 का क्यूब है, कितना आ जाएगा? 16 माइनस 64 आ जाएगा। अब इसको हम आगे ओपन करते हैं, ये आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy और x प्लस वाई की वैल्यू हमें गिवन है -4, तो यहाँ पर -4 इसको रख देते हैं। इसको यहाँ पर हमने -4 रख दिया और यहाँ पर है -64। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पर 3xy को -4 से मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा? -12xy। यहाँ पर तो ये तो एज इट इज है, x क्यूब वाई क्यूब -12xy इज इक्वल टू -64।
अगर मैं -64 को इधर ले आऊँ तो हमारा देखो जो हमें फाइंड करना है वैसे ही हमारी एक्सप्रेशन बन रही है ना। तो अब इसको हम वही करते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 12xy, माइनस है तो यहाँ के प्लस हो जाएगा, ये आ गया 0। हमने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। देखो इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है 0, इसका आंसर 0 होगा। तो जब क्वेश्चन 13 का सेकंड पार्ट करते हैं, इसमें भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy एंड माइनस 216। इस पूरे एक्सप्रेशन की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। हमें गिवन है x की वैल्यू यानी x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 गिवन है। जो हमें गिवन है हम इसी को यूज करते हैं। पहले मैं इधर नोट कर लेती हूँ, x की वैल्यू हमें गिवन है 2y प्लस 6। मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, 2y को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो क्या बनेगा इधर x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अगेन हम वो इसमें अब हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल क्यूब, तो इसके लिए मुझे क्यूबिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर पहले क्यूबिंग बोथ साइड बचेगा x माइनस 2y होल क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लेकिन वही कॉमन लेके करेंगे, जैसे ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 2y का क्यूब माइनस 3xy और x माइनस y। जो हमारी लास्ट टू टर्म थी उसमें मैंने 3xy कॉमन ले लिया, तो यहाँ जब कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस, हाँ ये माइनस ही बचेगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल है 216। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज देखते हैं क्या आएंगी, इसको आगे सॉल्व करो। एक्स क्यूब 2 का हो जाएगा क्यूब 8 यानी माइनस 8y क्यूब, और यहाँ पर माइनस 3xy। x माइनस y की वैल्यू यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मैंने इधर y की वैल्यू 2y रखनी थी, मैंने y पुट कर दिया क्योंकि हमें इसमें a माइनस बी में b हमारा 2y था और मैंने ओनली y पुट करा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3xy है तो यहाँ पर भी ये 2y होगा। आइडेंटिटी जब खोलेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab यानी 3 इंटू ए इंटू बी, बी हमारा इसमें 2y है, ठीक है। और ये a माइनस बी मतलब x माइनस 2y, और ये 6 का क्यूब 216। अब यहाँ पर भी चेंज करते हैं, ये हो जाएगा 3 2 6 6xy, ठीक है। और x माइनस 2y की वैल्यू हमने 6 फाइंड कर रखी है, हमने 6 रख दी इज इक्वल टू 216। अभी आ जाएगा x क्यूब माइनस 8y क्यूब 6 36 xy और 216 जो हमारा राइट हैंड साइड में है इसको भी हम इधर ले आएंगे, माइनस 216 इज इक्वल टू 0। देखो ये सेम आ गया ना हमारा एक्सप्रेशन, ये हमारी इसकी वैल्यू भी 0 आ गई है, यानी इसका ये सॉल्यूशन है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया, ठीक है। साथ हमारा चैप्टर 4 भी फिनिश हो गया। अगर कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।